नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको हर दिन की सबसे बड़ी, सबसे ताज़ा और सबसे विश्वसनीय खबरें मिलती हैं। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर बता दें, गाजा में इजरायली हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटों में इजरायल के भीषण हवाई हमलों में अब तक करीब 95 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में लगभग 440 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सबसे दर्दनाक खबर यह है कि गाजा के एक स्कूल में हुए हमले में 18 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई है। इसकी अगली एक और मुख्य खबर बता दें, दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में ली जे म्योंग ने 4 जून 2025 को सियोल के नेशनल असेंबली भवन रोटुंडा हॉल में शपथ ली। उन्होंने अपनी एकल 5 वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत उसी दिन की, क्योंकि यह सत्ता परिवर्तन एक सहज संक्रमण अवधि के बिना पूर्व राष्ट्रपति यॉन सुख येओल की बर्खास्तगी के बाद संभव हुआ। जर्मनी के कोलोन शहर में वर्ल्ड वॉर II के दौरान डाले गए 3 यूएस निर्मित बम मिलने के बाद लगभग 20,500 लोगों का भारी पैमाने पर इवैक्यूएशन किया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यूक्रेन का ड्रोन बोटर हमला। हाल ही में यूक्रेन ने रहस्यमय ऑपरेशन स्पाइडरवेब के तहत रूस में गहरे ड्रोन हमले किए, जिनमें इजेप्स के ड्रोनविंग्स संयंत्र में हमला हुआ, जिसमें कम से कम 3 की मौत हुई और 30 से 35 घायल हुए। यह अब तक का दूरस्थ हमला कहा जा रहा है। बेंगलुरु के ए में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून 2025 को आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत 18 वर्षों बाद के जश्न के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोग मारे गए और 56 घायल हुए। पीएम मोदी ने 1 जुलाई 2025 को डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर इसे केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि एक लोगों की मुहिम घोषित किया, जिससे पूरे देश में डिजिटल साक्षरता, कनेक्टिविटी और सरकारी सेवाओं की सहज पहुंच सुनिश्चित है। उन्होंने बताया कि 140 करोड़ भारतीय इससे लाभान्वित हुए और यह भारत को वैश्विक डिजिटल क्षितिज पर अग्रणी बनाता है। लद्दाख में सरकारी नौकरियों में 85% आरक्षण की नई नीति केंद्र द्वारा जून 2025 में अधिसूचित की गई। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। महाराष्ट्र में IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तरी राज्यों में बारिश व तूफान की संभावना। राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में 5 जून से 20 जून 2025 तक चला, जिसे राज्य भर में व्यापक प्रचार प्रसार और जन सहभागिता की मुहिम बताया जा रहा है। चीन अमेरिका व्यापार के बाद अब IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में जून 2025 में हरित ऊर्जा व्यापार ने 30% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। कुल 964 मिलियन यूनिट MIU की ट्रेडिंग हुई, जो वर्ष दर वर्ष 744 MU से बढ़ी है। नासा ने पुष्टि की है कि 2025 के KX-8 क्षुद्र ग्रह हमसे करीब निकलेगा, लेकिन यह पूरी तरह से निष्क्रिय है और किसी जोखिम का संकेत नहीं देता। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है, जिसमें हर साल लगभग 240 मिलियन यात्री उड़ान भरते हैं। 3030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 500 मिलियन के पार हो जाएगा। पहले सिर्फ 74 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, अब यह संख्या बढ़कर 162 हो गई है। साथ ही अगले 2 दशकों में 350 से 400 एयरपोर्ट्स का लक्ष्य भी रखा गया है।